निष्कर्ष बैंड बजाओ में आपका स्वागत है और अपने खास कार्यक्रम में आज बात करेंगे हम खोते बचपन को लेकर। जी हाँ, एक ऐसा बचपन जिसने सपने देखने चाहे होंगे, लेकिन बाल मजदूरी में ये बचपन कैसे खो रहा है, आइए इस पर चर्चा करेंगे। एक ऐसा मासूम बचपन जो उड़ने का दिल जिसका चाहता होगा, एक ऐसा मासूम बचपन जो लोगों के साथ खिलखिलाना चाहता होगा, लेकिन ऐसी मजबूरी कि वो मासूम बचपन गुम हो गया। जी हाँ, मजबूरी में ऐसी जगह गुम हो गया जहां से शायद लौटना नामुमकिन है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा दें, आगरा, बदायूं, बांदा, गाजीपुर। आप सोच रहे होंगे कि आपके टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें जरूर दिख रही हैं, लेकिन ये ब्लर क्यों हैं? क्योंकि ये वो मासूम बच्चे हैं, वो मासूम सपने हैं जिन्हें हम आपको पूरी तरीके से नहीं दिखा सकते। जी, हम अपने आज खास कार्यक्रम में इसी में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे कि कैसे बाल श्रम में मासूम बचपन जो है वो दबता चला जा रहा है। दिल खेलना चाहता है, सपने देखना चाहता है, स्कूलों में जाकर पढ़ना चाहता है और एक अच्छी जिंदगी यहाँ पर बसाना चाहता है, लेकिन शायद कुछ ऐसे मासूम बच्चे जिनके दिल में और इनके ख्वाब दफन हो जाते हैं। आखिर क्यों दफन हो रहे हैं मासूम बच्चों के ये ख्वाब बाल श्रम की वजह से? आइए देखते इस रिपोर्ट में। बचपन जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर होता है। बचपन में ना कोई चिंता होती है, ना कोई फिक्र होती है। एक निश्चिंत जीवन का भरपूर आनंद लेना ही बचपन होता है। लेकिन कुछ बच्चों के बचपन में लाचारी और गरीबी की नजर लग जाती है, जिसके कारण से उन्हें बाल श्रम जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बाल श्रम वर्तमान समय में बच्चों की मासूमियत के बीच अभिशाप बनकर सामने आता है। दुनिया के कई देशों में आज भी बच्चों को बचपन नसीब नहीं है। दुनिया भर में बड़ी संख्या में बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। इनका आसानी से शोषण हो सकता है। उनसे काम दबा छिपा के करवाया जाता है। वे परिवार से दूर अकेले इस शोषण का शिकार होते हैं। घरों में काम करने वाले बच्चों के साथ बुरा व्यवहार बहुत आम बात है। बाल श्रम हमारे समय की एक दुखद सच्चाई है। तरक्की के तमाम दावों के बावजूद आज हम उद्योग धंधों से लेकर घर के भीतर तक पूरी दुनिया में किसी न किसी रूप में बाल श्रमिकों को देख सकते हैं। इसकी रोकथाम के लिए बेशक कई कानूनी प्रावधान किए गए हों, लेकिन पिछड़े क्या विकसित कहे जाने वाले समाजों तक में लाखों बच्चों का बचपन पेट की भूख मिटाने में दफन हो जाता है। बच्चों के हाथों में कलम और आंखों में भविष्य के सपने होने चाहिए, लेकिन दुनिया में करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनकी आंखों में ऐसा सपना नहीं पलता। बस 2 जून की रोटी कमा लेने की चाहत पलती है। वे बच्चे स्लेट पर चौक से भविष्य की इबारतें नहीं लिखते, बल्कि अपने कोमल हाथों को श्रम की आंच में पकाते हैं। बाल श्रम अधिनियम 1996 में संशोधन के बाद केवल इतना भर हुआ है कि घरों, ढाबों और होटलों में भी बच्चों को काम पर रखा जाना दंडनीय अपराध हो गया। इसके अनुपालन के लिए बाल श्रमिकों के मालिकों ने अपने संस्थान के बाहर "हमारे यहाँ कोई बाल श्रमिक नहीं है" की तख्ती लगाकर अपने कर्तव्य को पूरा मान लिया और श्रम विभाग ने भी इन तख्तियों के प्रति पूरी आस्था जताते हुए इनके पीछे के भयानक सच से अपनी आंखें मूंद ली। तो देखा आपने कि बाल श्रम कैसे मासूम बच्चों के लिए अभिशाप बनता जा रहा है और लोगों का बाल श्रम को लेकर क्या कुछ कहना है, आइए पहले इसको सुनते हैं।
ठीक है, मेरा ये कहना है कि जो बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए और उन माँ बाप के लिए कुछ प्रोत्साहन धनराशि देनी चाहिए आर्थिक, जिससे आर्थिक पक्ष मजबूत हो, वो भी मजबूर ना हो कि हमारे बच्चे बाहर जाके काम करना पड़े। माँ बाप ही नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़े और क्या कहते हैं मजदूर किसी के यहाँ पे जाके मजदूरी करे, वो भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे क्षेत्र में जाए और कामयाब इंसान बने। लेकिन उनके पास यही मजबूरी रहती है कि उनके माँ बाप को इतनी आर्थिक स्थिति खराब होती है और मतलब आर्थिक स्थिति को नहीं सुधार पाते हैं, इसलिए वो मजबूर हो जाते हैं कि उनका बच्चा होटल वगैरह या ऐसी जगह पर काम करता है जो जहाँ पे बच्चे को नहीं करना चाहिए। सरकार को क्या करना चाहिए इसमें? सरकार को यही करना चाहिए कि मतलब उसका आर्थिक पक्ष को देखना चाहिए थोड़ा बहुत, वो भी मदद, माँ बाप भी मदद करें, कुछ सरकार भी हम लोगों के लिए मदद देनी चाहिए। ये बच्चे मजदूरी करते हैं, इनके लिए चाहिए कि मतलब इनके माता पिता अच्छे से देख रेख करें और इनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, और सरकार को भी चाहिए कि मतलब इनकी तरफ ध्यान दें, इनका कुछ मतलब पारितोषिक कुछ दिया जाए जिससे ये बाल श्रम नहीं करें। अच्छा, बच्चों को मजदूरी करने का कारण क्या रहता है? बच्चों का मजदूरी कारण का मतलब आर्थिक पिछड़ापन है, जिस कारण माता पिता अपने बच्चों के लिए मजदूरी करने के लिए ठीक। वो माँ बाप की आर्थिक कमियां होने के कारण और ये लोग बच्चों से मजदूरियाँ कराते हैं, उनकी कुछ सरकार की कमियां होती हैं उसमें, और सरकार को इस बात को सोचना चाहिए। और इसमें सभी माँ बाप की कमियां होने के कारण ये बच्चे अपना पालन पोषण करने के कारण ये बाहर होटलों में और अन्य जगहों पर मजदूरियाँ करती हैं। इन चीज़ों पर सरकार को आर्थिक रूप से देखना चाहिए, और सब ये सरकार की कमियाँ हैं, सरकार इसकी देखभाल नहीं करती। सब इन्हीं की कमी होने के कारण ये सब मजदूरियाँ देश में गरीबियाँ फैली हुई हैं। एक्चुअली तो होता ये है कि जो बाल श्रमिक है ये बच्चे परेशान होते हैं, जो इनके घर वाले जो है गार्जियंस वगैरह। अब जैसे कि अभी एक बच्चे ने बताया कि उसके जो है पिताजी की तबीयत सही है नहीं है, इसलिए वो परेशानी के कारण मजबूरी काम कर रहा है। अब ऐसे तो कोई उसको पैसा दे ना देगा जब तक वो कार्य नहीं करेगा। क्या एज है आपकी? कितनी उम्र है आपकी? 16 साल। 16 साल की उम्र में ऐसी क्या मजबूरियाँ रही घर से कि जो आप काम कर रहे हैं? तो देखा आपने, लोगों का भी कहना है कि बाल श्रम यहाँ पर जो है अभिशाप बनता जा रहा है। मजबूरी होती है कुछ ऐसे परिवारों की जिनके पास कमाई का जरिया नहीं होता, तो वो अपने मासूम बच्चों को काम करने के लिए यहाँ ज़बरदस्ती करते हैं और मासूम बच्चे जो हैं वो काम करने लगते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही यहाँ पर बचपन खोता रहेगा तो देश भविष्य की ओर कैसे बढ़ेगा। देखिए तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कि वो मासूम बच्चे जो शायद स्कूल जाना चाहिए, जिन्हें अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, जिनके अपने खुद के सपने होने चाहिए, जो शायद खेलने कूदने चाहिए, लेकिन उन्हें वो सब नहीं मिल रहा, बल्कि वो मजबूर हैं मजबूरी करने के लिए। आखिर बाल श्रम पर कई तरह के कानून बने हुए हैं, कानून बनने के बावजूद जो है बाल श्रम पर रोक नहीं लगाई गई है। कई सामाजिक संस्थाएं सामने तो आई हैं, लेकिन बावजूद इसके देश में लगातार बाल श्रम की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। आखिर वादे किए जाते हैं, लेकिन ये सारे वादे खोखले साबित हो रहे हैं। एक ऐसा बचपन जिसे बर्बाद कर रहे हैं देश की राजनीति, देश के वो तमाम लोग जो इनसे काम कराते हैं। आखिर इस ओर लोगों का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? आखिर इस ओर बढ़कर कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? सरकार वादे करती है, लेकिन सरकार ये वादे कितने विफल हो रहे हैं। अब देखिए कि वो मासूम बच्चे जिनकी उम्र है स्कूल जाने की, खेलने कूदने की, वो मासूम बच्चे मजबूरी में मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। संदीप तिवारी जुड़ चुके हैं हमारे साथ संवाददाता। संदीप, फिलहाल हम बात करें बाल श्रम को लेकर। बाल श्रम एक ऐसा अभिशाप जो मासूम बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। आखिर क्या कुछ हालात है बांदा में? क्योंकि जिस तरीके से इस पर कानून बना है, बाल श्रम पर रोक लगाया गया, बावजूद इसकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जी, मैं आपको बतला दूं कि अधिकतर ये कहना है लोगों का कि सरकार अगर सबको रोजगार जो लेकर चलने की बात कर रही थी, सबको रोजगार मिलेगा गांव तबके पर, हर तरह का एक जो नरेगा भी सरकार ने एक चालू किया था जिसमें 100 दिन का रोजगार की गारंटी दी गई थी,
कहीं ना कहीं वो व्यवस्था सरकार की जो है असफल होती नजर आ रही है, जिसके चलते जिस पर दान प्रदान वगैरह भी कई जगह ऐसा मिला है कि जो इसके जो हकदार हैं, जिनको मिलना चाहिए ये रोजगार, उनको नहीं मिल पा रहा गरीब तबकों को, जिसके कारण परिवार में आमदनी नहीं है, जिसके कारण उनके बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे, इसलिए मजबूरी उनको इस तरह कार्य करना पड़ रहा है, अपने बच्चों को भेजना पड़ रहा है दुकानों में। और कई जगह ऐसी स्थितियां कि बच्चे चाहकर भी नहीं पढ़ रहे हैं और कार्य कर रहे हैं, उनका मन नहीं लग रहा पढ़ने में। जिम्मेदार प्रशासन है, जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि इन मासूम बच्चों के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए। सिर्फ कानून बना देने से क्या कानून के यहाँ पर लोग जो है उसको फॉलो करने लगते हैं? कानून कोई नहीं मानता, क्योंकि काफी लंबे वक्त पहले ही कानून बनाया गया था कि बाल श्रम नहीं करवाना है। अगर किसी भी दुकान पे या किसी भी ढाबे पे कहीं पर भी बाल श्रम करते हुए देखे जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ तो खुले तौर पर जो है शहरों में देखने को मिल जाता है कि बच्चे जो है बाल श्रम कर रहे हैं, बावजूद उस पर रोकने के लिए कोई आगे नहीं आता। जी, मैं आपको बतला दूं कि जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं जो, वो आंखों में पट्टी बांधकर चल रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर आप देख सकते हैं दुकानों में जिस तरह चाइल्ड लेबर है, उस पर अधिकारी जाते हैं, खाना पूर्ति जांच के नाम पर करते हैं। और आप देख लीजिए मिठाई की दुकानें, अधिकतर मिठाई की दुकानों में चाइल्ड लेबर, चाय की दुकानों में बच्चे कप धो रहे हैं, गिलास कर रहे हैं। वहां पर अगर फूड विभाग वाले जाते भी जांच करते हैं, सैंपल भरते हैं, लेकिन कहीं उनकी निगाह इन बाल श्रमिकों पर नहीं पड़ती, ना उसके खिलाफ कोई कदम उठाया जाता इनका। लेकिन हाँ, जहाँ पर जेमें भरने वाली बात है, सैंपल भरना है, क्या गड़बड़ी है, वो उनको दिखता है। लेकिन जो सरकार की जो योजनाएं हैं जिस पर इनको कोई फायदा नहीं होता है सरकारी अधिकारियों को, उस पर इनका ध्यान कहीं नहीं जाता, केंद्रित ही नहीं करते हैं, जिसके फलस्वरूप आज जो चाइल्ड लेबर की संख्या बढ़ी हुई है, जहाँ पर सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में इनके माँ बापों करा पा रहे हैं, जिसके कारण ये स्थितियां पैदा हो रही कि बच्चे कार्य करने के लिए मजबूर हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे संदीप कि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, हम पूरी तरीके से अपने दर्शकों को कोई तस्वीरें नहीं दिखा सकते, हमें तस्वीरें ब्लर करनी पड़ी है क्योंकि मासूम बच्चों को हम इस तरीके से बाल श्रम करते हुए नहीं दिखा सकते हैं। जिन जगहों पर ये काम कर रहे थे वहां पर आपने जानने की कोशिश की कि कानून बने हुए हैं, बावजूद उसके बच्चों से क्यों यहाँ पर जो है काम करवाया जा रहा है? जी, मैं आपको बतला दूं कि अधिकारियों ने सबसे पहली बात तो अधिकारियों से जब इस चीज पर सवाल किए गए तो अधिकारी कैमरे से बात करने जा रहा है, क्योंकि अधिकतर स्थितियां ये इस कदर हैं इस समय कि अधिकारी जो है जवाब देने से कतरा रहे हैं साफ तौर पर। यहाँ तक कि वो अब शब्द बोलने तक को नहीं चूकते हैं मीडिया वालों को। अगर कुछ तीखी प्रतिक्रिया या उस तरह के सवाल किए जाएं आम जनमानस के, जनता के प्रति जवाबदेही पर अगर इनसे सवाल किए जाएं तो उससे भागते नजर आते हैं। यहाँ तक कि अपना जो संतुलन है वो खो देते हैं अधिकारी, बात करने का तरीका एकदम उनका अलग हो जाता है। जहां पर अगर इनकी जो नाकामी को अगर आप दर्शाते हैं या उस चीज पर बात करते हैं तो उस पर आपा खो देते हैं और कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता है। आप इनको आईना दिखलाते रहिए लेकिन कार्रवाई नाम पर कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर आप कोई ऐसे प्रकरण पर इनकी राय जानना चाहेंगे जिस पर इनका विधानउगाही का कार्यक्रम बन जाए तो उस पर अधिकारी तत्काल आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं जिस पर आम जनता पिस रही है, उसके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जहां सरकार एक तरफ सबको शिक्षा और सबको स्वास्थ्य, सबको रोजगार की बात करती है, तो कहीं ना कहीं ये फेल होता नजर आ रहा है यहाँ पर अधिकारियों के ढुलमुल रवैये की वजह से। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता ने साफ साफ बताया कि जब तहलका इंडिया न्यूज़ ने रियलिटी चेक किया तो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली थी कि यहाँ पर खुले तौर पर रेस्टोरेंट, ढाबा, इसके साथ ही कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चला तो वहाँ पे भी मासूम बच्चे जो हैं मजदूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि सरकार की तरफ से कानून तो बनाए गए, सरकार उस कानून को खुद ही यहाँ पर जो है पालन नहीं करती। अधिकारियों के सामने खुले तौर पर बाल श्रम हो रहा है, लेकिन अधिकारियों की इतनी यहाँ पर जहमत उठाने की हिम्मत नहीं होती कि वो इन बच्चों को जो है मना करें और इसके साथ ही जो लोग उनसे बाल श्रम करा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि आखिर इस तरीके से कब तक चलेगा? आखिर जब कानून बनाए गए हैं, बच्चों को उनकी ज़िंदगी जीने के लिए ये कानून बनाए गए हैं, तो आखिर इनका पालन क्यों नहीं हो रहा है? वो मासूम बच्चे जो पढ़ लिख कर देश का भविष्य बदल सकते हैं, उन्हें भी सपने देखने का हक है, लेकिन बाल मजदूरी में मासूम बचपन खोता चला जा रहा है। लगातार बाल श्रम की समस्या जो है वो बढ़ती ही जा रही है और मासूम बचपन खोता जा रहा है। जो उम्र मासूम बच्चों की होती है सपने देखने की, खेलने कूदने की, स्कूल जाने की, अपना भविष्य बनाने की,
उस वक्त में वो बाल श्रम कर रहे हैं, अपना जीवन यापन करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे हालातों में अपने घर का भी निर्वाह करने के लिए, उनके घर के खर्च चलाने के लिए भी वो काम करने को मजबूर हैं। आखिर सरकार एक तरफ बेरोजगारी खत्म करने की बात करती है, लेकिन बेरोजगारी खत्म नहीं हो रही, बल्कि इसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और इसका खामियाजा किसी और को नहीं, मासूम बच्चों को अपना बचपन खोकर भुगतना पड़ रहा है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, हम आपको साफ तौर पर तस्वीरें नहीं दिखा सकते क्योंकि शायद आपका दिल भी पसीज जाएगा कि वो मासूम बच्चे, आपके घर में भी मासूम बच्चे होंगे और वो मासूम बच्चे खेलते हैं, सपने देखते हैं, स्कूल जाते हैं, भविष्य बनाते हैं, लेकिन ये मासूम बच्चे शायद मजबूर हैं सुबह घर से निकलकर मजदूरी करने के लिए, क्योंकि उन्हें पैसे कमाने हैं, घर का खर्च चलाना है। वो सपने नहीं देख सकते। शायद जहन में सपने देखने का ख्याल आता होगा तो उस वक्त ये बच्चे ये सोचते होंगे कि सपने नहीं देखने, सपने देखेंगे तो हम कैसे अपना पेट भरेंगे। आखिर क्यों दिन ब दिन हालात इस तरीके से बद से बदतर हो रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन उस बेरोजगारी बढ़ने का खामियाजा मासूम बच्चों के बचपन पर पड़ रहा है। उन पर बोझ बढ़ रहा है कि घर चलाने के लिए अब वो खुद जो है बाल श्रम कर रहे हैं। बाल ढोते हुए भी नजर आ जाएंगे आपको मासूम बच्चे। उनकी जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है और प्रशासनिक अमला कुंभकर्णी नींद सो रहा है, क्योंकि शायद इन जगहों पर उनके अपने बच्चे नहीं हैं। ये तस्वीरें शायद देखने के बाद खुद भी एहसास होगा कि अगर इनकी जगह अपने मासूम बच्चे होते जिनका बचपन छिन जाता तो शायद लोगों को एहसास होता कि ये गलत हो रहा है, हमें इनके लिए कदम उठाना चाहिए। सामाजिक संस्थाएं जो हैं वो लगातार इस और आगे आती हैं, कदम बढ़ाती हैं बाल मजदूरी को रोकने के लिए। कई बार रेस्क्यू भी किया जाता है और काफ़ी बड़ी संख्या में बाल श्रम करते बच्चे भी जो हैं बचाए जाते हैं और उनके भविष्य संवारने की कोशिश की जाती है। लेकिन क्या सिर्फ सामाजिक संगठनों की ही ये जिम्मेदारी है कि वो इन बाल श्रम कर रहे बच्चों को उनका जीवन वापस लौटा दें? क्या सरकार, क्या प्रशासन, उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि जो कानून सख्त बनाए गए उन कानून का पालन कर लगातार बढ़ रहे बाल श्रम को रोका जाए, मासूम बच्चों को उनकी ज़िंदगी जीने दिया जाए, मासूम बच्चों के पंखों को उनको उड़ने दिया जाए, खुलने दिया जाए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी जी सके, ना कि बाल श्रम के चक्कर में वो अपना आने वाला भविष्य गर्त में ढकेल दें। अब सवाल यही है कि आखिर कब तक मजबूरी के नाम पर मासूम बच्चों का शोषण ऐसे ही होता रहेगा? खूबसूरत जिंदगी को ये बाल श्रम तबाह कर रहा है। वो मासूम बच्चे कि जो शायद सोते होंगे तो उन्हें अगले दिन काम करने की चिंता होती है, पेट भरने की चिंता होती है, शायद वो ख्वाब नहीं देखना चाहते, ख्वाब देखने से भी उन्हें डर लगता होगा। मजबूरी में काम करने को वो इस कदर मजबूर हैं कि जिस वक्त उन्हें स्कूल में होना चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उन्हें भी आम बच्चों की तरह ज़िंदगी जीनी चाहिए, और उस दौरान सिर्फ वो काम करते हैं क्योंकि उन्हें अपना पेट भरना है और उन्हें अपना घर चलाना है। बाल श्रम एक ऐसा अभिशाप है जो कि पूरी बुरी तरीके से देश की जड़ को ख़त्म कर सकता है। लेकिन यहाँ सरिता पटेल युवा कांग्रेस की सचिव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सरिता पटेल जी, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। सरिता जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? सरिता जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? मैं सरिता नहीं है, मैं सुनीता। सरिता जी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? हाँ जी। चलिए फिर से सरिता जी, बाल श्रम एक ऐसा अभिशाप है जो हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। कानून बनाए गए हैं, बावजूद इसके बाल श्रम पर रोक नहीं लग पा रही, दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है। चलिए, संपर्क नहीं हो पाया, दोबारा से कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की। लेकिन फिलहाल बता दें कि ऐसा अभिशाप, जी हाँ बिल्कुल अभिशाप है बाल श्रम, क्योंकि मासूम बच्चों का बचपन खो रहा है इस बाल श्रम की वजह से। आखिर क्यों नहीं हम आगे आ रहे हैं? क्यों प्रशासन नहीं जाग रहा? क्यों सरकार नहीं जाग रही जो आगे आकर इस बाल श्रम को रोकने में अपनी भूमिका निभाए? आखिर क्यों मजबूरी में बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है? सरकारों के दावे भी अब यहाँ कम पड़ रहे हैं, क्योंकि बाल श्रम रोकने के लिए दावे किए गए, अब तो सिर्फ वो मुद्दे नजर आते हैं जिन मुद्दों में उन्हें, सरकार को, प्रशासन को सिर्फ वो मुद्दे ही नजर आते हैं जिन मुद्दों में उन्हें
लाभ मिले, जिन मुद्दों में उनकी सरकार बने। तो अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ऐसे कब तक चलेगा और बाल श्रम रोकने के लिए चलिए, तो लगातार जिस तरीके से यहाँ बाल श्रम बढ़ रहा है, इसका लोगों ने भी विरोध किया कि बाल श्रम नहीं होना चाहिए। लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। नाबालिग बच्चों को काम करने पर सजा की दृष्टि रखी जा रही है। माह जुलाई 2018 में अभियान के दौरान 9 बाल श्रमिकों को चिन्हांकित किया गया था, जिनके संबंध में प्रावधान दायर किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस पर बराबर मैं भ्रमण करके देखता रहता हूं और अगर उसके विरुद्ध कोई मिलेगा तब हम कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि जब हम एक रोड पर बच्चा कहीं पर भी अवमुक्त कराते हैं तो उस लाइन के सारे बच्चे हमारे पहुंचने से पहले ही निकल जाते हैं, फिर भी उनको कवर करने की कोशिश की जाती है। इसलिए जो है कम बच्चे चिन्हांकन में कठिनाई आई है हमें। तो एक समाज बहुत गंभीर समस्या है और ये गैर कानूनी भी है, सभी जानते हैं। ऐसा नहीं कि जागरूकता नहीं इसके प्रति है लोगों में, और समय समय पर मतलब कि इसके लिए अभियान भी चलाए जाते हैं। बच्चों को मतलब कुल के कवर भी किया जाता है। किंतु वो ये कि अभी एक रचनात्मक परिणाम मतलब कि देखने नहीं मिले हैं। वास्तविकता यही है कि देखिए 60 में कहते हैं कि अपने कानून तो बने हैं, कानून दहेज एक्ट भी बना है, दहेज लेने पर लोगों को 6 महीने सजा होती है, किसी सजा नहीं है। योगेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त संवाददाता। योगेंद्र, लगातार बाल श्रम देश में बढ़ता जा रहा है, इस पर रोकथाम नहीं लग रही है, बल्कि और दिन ब दिन जो है मासूम बच्चे बाल श्रम की चपेट में आ रहे हैं। क्या हालात है इस वक्त प्रदेश में, क्योंकि आपने खुद जाकर देखा कि लगातार ढाबों में, रेस्टोरेंट में या सड़कों पर जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम होता है वहाँ बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। बिल्कुल, सरकार दावे बिल्कुल ठोक रही है कि हम बाल श्रम पे रोक लगा। इस तरीके से कहीं कुछ देखने को बहराइच में नहीं मिला है। तहलका इंडिया की पूरी टीम जाके होटलों पे और दुकानों पे इस तरीके से किया है, उसका रियलिटी चेक किया गया है, लेकिन इस तरीके से कुछ देखने को नहीं मिला है कि सरकार जो दावे कर रही है वो सही निकल रहे हैं। आखिर इस पर प्रशासन क्यों मूक दर्शक बना हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है कि जब कानून बने हुए हैं बाल श्रम को लेकर, ये कानून अपराध है, उसके बावजूद क्यों काम करवाया जा रहा है मासूम बच्चों से। प्रशासन तो इसको इग्नोर कर रहा है एक तरीके से। अगर प्रशासनिक अधिकारियों से बात की जाती है, जो इसके जिम्मेदारों से बात की जाती है, तो वो इसको इग्नोर करते हैं और यहाँ तक कि बताते हैं कि इस तरीके से कहीं कुछ नहीं हो रहा है और अगर सामने आता है, संज्ञान में आता है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और कोई कार्रवाई नहीं हो। सामने क्या आएगा? क्या उन्हें नजर नहीं आता? जब वो मार्केट में निकलते होंगे, जब किसी दुकान पे जाते होंगे जहां मासूम बच्चे काम करते हैं, क्या उन्हें नजर नहीं आता कि मासूम बच्चे काम कर रहे हैं, बाल श्रम यहाँ पर कराया जा रहा है, ये कानून अपराध है, इस पर रोका जाए? बिल्कुल नजर आ रहा है, लेकिन ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक तरीके से अधिकारियों की ओर से भी इसको भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों के साथ साथ प्रशासनिक लोगों की भी मिली भगत इसमें देखी जा रही है। इस पर क्या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से बात करने की कोशिश की? क्योंकि सरकार के साथ साथ प्रशासन भी उतना ही जिम्मेदार है कि इस तरह की अगर बाल श्रम की तस्वीरें नजर आती हैं या वो खुद भी देख रहे हैं तो उस पर रोक लगानी चाहिए, उन्हें कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल, पुलिस अधीक्षक बहराइच डॉक्टर गौरव गुप्ता से इस मामले में हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बाइट देने से भी इनकार किया और श्रम अधिकारी ने फोन उठाना ही मुनासिब नहीं समझा। चलिए योगेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर आपको बता दें कि हमारे संवाददाता ने कहा कि साफ तौर पर जो है लगातार प्रशासन की ओर से ही वही इसलिए जिम्मेदार है कि बाल श्रम को वो बढ़ाते जा रहे हैं, बाल श्रम को बढ़ाने में उनकी ही जिम्मेदारी है, वही लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आपको बता दें कि प्रशासन ही जिम्मेदार है इन बाल श्रम को बढ़ाने के लिए। एक ऐसा अभिशाप जो मासूम बच्चों की जिंदगी खराब कर रहा है, उस अभिशाप को सरकार और प्रशासन की ओर से ही बढ़ावा मिल रहा है। क्या जब हम दुकानों पे जाते हैं या सड़कों पर निकलते हैं, हमें कोई बच्चे बाल श्रम करते नजर आते हैं, तो क्या जिम्मेदारी नहीं है कि उसे रोका जाए,
उन मासूम बच्चे के भविष्य को खराब ना किया जाए। आखिर लगातार जिस तरीके से अभिशाप बढ़ता जा रहा है, वो देश कैसे आगे बढ़ेगा जहां मासूम बच्चे ही और उनके सपने। ब्रेक के बाद स्वागत है हमारा एक खास कार्यक्रम बैंड बजाओ में, जहां हम बात करें खोता बचपन को लेकर। जिससे कि लगातार बाल श्रम बढ़ता जा रहा है, देश के लिए अभिशाप है। देश खुद ही जब यहाँ खोखला हो रहा है तो आगे आप सोच सकते हैं कैसे आगे बढ़ेगा और विकास करेगा। सरकारों ने दावे बड़े कर दिए, प्रशासन ने भी बड़े दावे कर दिए, लेकिन देखिए दावे कहाँ पर हैं। सरासर यहाँ पर जमीनी हकीकत जो है वो रफू चक्कर होती नजर आ रही है। मासूम बच्चे लगातार बाल श्रम कर रहे हैं, उसकी संख्या में इजाफा हो रहा है। कानून बना दिए गए हैं, लेकिन कानून तो वैसे भी धज्जियां उड़ाने के लिए ही बनते हैं और यहाँ पर भी यही हो रहा है कि बच्चों से बाल श्रम कराने के लिए कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मासूम बच्चे बाजारों में आपको हर जगह जो है बाल श्रम करते हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई नहीं सोचता जो इन मासूम बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, जो इन मासूम बच्चों की ज़िंदगी खराब कर रहे हैं और उनसे बाल श्रम करवा रहे हैं। क्योंकि खुद प्रशासन, सरकार सभी मूक दर्शक बने हुए हैं और वो खुद इन मासूम बच्चों की ज़िंदगी तबाह करने के लिए जिम्मेदार हैं। अब यही है कि खूबसूरत ज़िंदगी को लगातार बाल श्रम जो है वो तबाह कर रहा है। तो मजबूरी के बोझ में दम तोड़ रहा है मासूम बचपन। अब सवाल यहाँ यही है कि आखिर लगातार जिस तरीके से देश में बाल श्रम बढ़ता जा रहा है, आखिर उसके लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा। कानून बने, कई सारे सामाजिक संस्थान भी सामने आए और उन्होंने कोशिश भी की कि बाल श्रम को जड़ से ख़त्म किया जाए, लेकिन क्या कुछ सामाजिक संस्थाओं के सामने आने से, कोशिश करने से क्या ये बाल श्रम खत्म हो जाएगा? बाल श्रम को लेकर और भी लोगों के क्या कुछ कहने हैं, आइए आपको सुनाते हैं। जो है समाज के लिए कोड की तरह है और हमारे सरकार में हमारे प्रधानमंत्री माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने जो बाल श्रम के लिए योजना चला रखी है, उसको सरकारी अधिकारी जो है सही तरह से क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए जो है सरकारी अधिकारी जो है सरकार के खिलाफ जो है ये जो कार्य कर रहे हैं। अगर हमारी योजनाओं को ये सही तरह से करें तो बाल श्रम पर रोक पूर्णतः लग जाएगी। ये जो बाल श्रम हो रहा है ये बहुत ज़्यादा गलत है और इसको रोकने के लिए सरकार स्कीमें चलाती हैं, योजनाएं बनाती हैं, इनके अधिकारी होते हैं, अब वो पैसा भी खर्च करती हैं, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं होता। हमारे यहाँ एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ हम देखते हैं कि बोर्ड पे तो लिख जाता है कि 18 वर्ष से कम आयु को यहाँ जॉब नहीं दी जाती है, लेकिन वही फैक्ट्रियाँ जब बारी आती है पैसा देने की तो वो कम पैसे में मजदूरी कराना चाहते हैं और कम पैसे में केवल एक अशिक्षित व्यक्ति, कम आयु का व्यक्ति ही जॉब कर सकता है। इसलिए वो उन कम आयु के व्यक्ति को जॉब पर रख लेते हैं, उनका कोई रिकॉर्ड उस कंपनी में होता नहीं है। तो मेरा सरकारों से निवेदन है कि इसको नीचे से क्रियान्वित अच्छी तरीके से करें, जिससे श्रम विभाग इस चीज एक्चुअली तो होता ये है कि जो बाल श्रम है ये बच्चे परेशान होते हैं, जो इनके घर वाले जो है गार्जियंस वगैरह। अब जैसे कि अभी एक बच्चे ने बताया कि उसके जो है पिताजी की तबीयत सही है नहीं है, इसलिए वो परेशानी के कारण मजबूरी काम कर रहा है। अब ऐसे तो कोई उसको पैसा दे ना देगा जब तक वो कार्य नहीं करेगा। क्या एज है आपकी? कितनी उम्र है आपकी? 16 साल। 16 साल की उम्र में ऐसी क्या मजबूरियां रही घर से कि जो आप काम कर रहे हैं? बाल श्रम एक अपराध है, इस अपराध को रोकना चाहिए, लेकिन कैसे रोका जाए जब प्रशासन के नुमाइंदे ही आंख मूंद कर बैठे हैं। अगर हम बात करें योगी सरकार की, दावे कर दिए गए, बेरोजगारी खत्म करने की बात कह दी गई, लेकिन बेरोजगारी इस कदर बढ़ी हुई है कि अब मजबूरन बच्चों को भी जो है बाल श्रम करना पड़ रहा है। लेबर ऑफिसर्स हैं, लेकिन उन्हें अपनी जिम्मेदारी के बारे में नहीं पता, सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं। तो आखिर ऐसे कैसे सरकार चल रही है और कैसे यहाँ जो है प्रदेश में आम जनता के हित की बात करते हैं जब उन्हें कोई जानकारी नहीं है और जो अहम मुद्दे हैं जिनके भविष्य की बात है उनके भविष्य के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जिम्मेदार सरकार है, जिम्मेदार प्रशासन है और जिम्मेदार उतने ही हम हैं, क्योंकि हम भी अगर ये चीज़ें देखते हैं तो हम उसे नज़रअंदाज करते हैं। तो जिम्मेदारी आखिर कौन निभाएगा? आखिर जिस तरीके से बाल श्रम बढ़ता जा रहा है उस पर रोक कैसे लगेगी? खूबसूरत जिंदगी जो तबाह हो रही है मासूम बच्चों की, जो ख्वाब नहीं देखना चाहते,
क्योंकि डर लगता है उन्हें कि ख्वाब देखेंगे तो वो पूरे कैसे होंगे। उन्हें पूरा करने के लिए पैसे चाहिए और पेट भरने के लिए खाना, तो इसलिए बाल श्रम कर रहे हैं। सपने देखना भूल गए हैं, स्कूल जाना भूल चुके हैं, पढ़ाई नहीं कर सकते, मजबूरी है और इस मजबूरी में ही वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। आखिर क्यों? सूरज अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पर, जो कि समाज सेवी हैं। सूरज अग्निहोत्री जी, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। नमस्कार सूरज जी, हम बात कर रहे हैं बाल श्रम को लेकर। एक अभिशाप है ये देश के लिए, जो लगातार देश को जड़ से ही खोखला कर रहा है। बावजूद सरकार इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही, ना प्रशासन यहाँ पर इसे देखने के लिए जो है जहमत उठा रहा है कि बाल श्रम को रोकने में वो आगे आए। आखिर कैसे इस पर रोक लगेगी? मैम, रोक क्या लगे? रोक जब प्रशासन अपना कार्य सही से करेगा तभी तो रोक लगेगी। जब प्रशासन बनाया गया है वो कार्य कर नहीं रहा है उस स्तर से, तो बेचारे बच्चे मजदूरी कर रहे हैं तो क्या उसमें होगा? जी हाँ, अगर बच्चे काम हो, प्रशासन सही हो तो बच्चे काम नहीं करेंगे। अब मजबूरी में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई का इंतजाम सही सरकारी स्कूलों में होता नहीं है। कहीं प्रशासन कहीं से कहीं तक कोई काम ही नहीं कर रहा है मैडम जी, ये समझ लीजिए। जी सूरज जी, आप समाज सेवी हैं। कई बार सामाजिक संस्थाओं की ओर से रेस्क्यू किया जाता है और काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चों को बाल श्रम करने से रोका जाता है और ऐसी जगह पे उन्हें स्थापित किया जाता है जहां पर वो अपने भविष्य को लेकर आगे सोच सकें, अपना भविष्य संवार सके। बावजूद क्या सिर्फ सामाजिक संगठन के प्रयास से ही ये खत्म हो पाएगा? क्या जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, जिम्मेदारी प्रशासन या आम जनता की नहीं है कि इस तरीके से अगर मासूम बच्चे बाल श्रम कर रहे हैं तो उन्हें रोका जाए? जी जी जी, जनता का कर्तव्य है, मगर क्या करें, मजबूरी की वजह से वो काम करते हैं। तो उन्हें तो हर चीज, गवर्नमेंट हर चीज के लिए इतनी सुविधाएं, बाल श्रम अगर जो करते पकड़े हैं उनके लिए विद्यालय है, सब व्यवस्थाएं हैं, मगर प्रशासन उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं ले रहा है। तो कहाँ से सिस्टम, हमारा पूरा सिस्टम तो प्रशासन पे डिपेंड है। हमने कई बार, लोगों ने कई बार, पूरनपुर की जनता, पीलीभीत की जनता ने चिन्हित करके लिस्ट भी भेजी है हमारे सामने, वो लिस्ट भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, मगर प्रशासन किसी प्रकार, किसी स्तर से सुनता ही नहीं है। कान में तेल डाल के बैठे हैं आराम से। कानून बना दिए गए हैं सूरज जी, बाल श्रम को लेकर कानून बनाए गए हैं, लेकिन कानून की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ रही हैं। प्रशासन के नुमाइंदे शायद वो भी बाजार से गुजरते होंगे, होटलों में जाते होंगे जहां बाल मजदूरी होती रहती है। क्या उस वक्त उन्हें ये नहीं लगता कि इस तरह से बाल श्रम हो रहा है, इस पर रोक लगाई जाए, कार्रवाई उनके विरुद्ध किया जाए जो इस तरीके से बाल श्रम को बढ़ावा दे रहे हैं? जी बिल्कुल, कार्रवाई होनी चाहिए, मगर कार्रवाई के लिए आप अगर किसी होटल पे जाते हैं, जब जाएंगे नहीं तो कार्रवाई कहाँ से करेंगे? जी, हमने ये देखा है प्रैक्टिकली, हमने कई बार सूचना दी है कि होटलों मैडम ये काम कर रहे हैं, सर ये काम कर रहे हैं, देखो यहाँ पे देखो आकर के। हाँ देख लेंगे, वो आज भी काम कर रहे हैं। और सब होटल वाले जहाँ पे वो सब ऐसे करते हैं खुलेआम, किसी प्रशासन का कोई डर नहीं उनके। तो आखिर कदम कब उठाए जाएंगे जब ये देश अंदर ही अंदर खोखला हो जाएगा? क्योंकि एक तरफ ये कहा जाता है कि भारत सबसे ज्यादा विकसित देश हो रहा है, भारत में कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, मासूम बच्चों के लिए सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन धड़ल्ले से जिस तरीके से बाल श्रम को रुकना चाहिए उसमें तो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ कागजों में, यूपी गवर्नमेंट ये जब से योगी सरकार बनी है तब से प्रशासन इतना सुस्त है, कोई अधिकारी सुनने के लिए बात तैयार ही नहीं होता है मैडम, ये समझ लीजिए। अपने चैम्बर में बैठे हैं, ऑफिस बना के रखा है, बाल श्रम की मीटिंग होती है, बंधुआ आज कहते हैं कि इंडिया में बंधुआ मजदूर है नहीं। आज हम आपको चिन्हित करके हमने लिस्ट दी है, बंधुआ मजदूर इतने काम कर रहे हैं कि उनके ऊपर इतना प्रेशर कि वो जिंदगी में मरते दम तक टूट नहीं पाएंगे इस चीज के लिए। सवाल तो यही है ना सूरज जी कि आपने सही कहा, जिंदगी भर वो इस चीज से बाहर निकल नहीं पाएंगे। जो उम्र बच्चों की, मासूम बच्चों की सपने देखने की होती है, खेलने कूदने की होती है, स्कूल में जाकर पढ़कर अपने भविष्य को संवारने की होती है, उस उम्र में वो मासूम बच्चे मजदूरी कर मजबूरन अपना पेट भरने के लिए यहाँ पर मजबूर हैं। आखिर क्यों आंख मूंद कर सरकार बैठी हुई है? आखिर क्या करना पड़ेगा कि कुंभकर्णी सरकार और प्रशासन जागे? अब प्रशासन के लिए अब क्या है, प्रशासन ये तो मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए कि हमने योजनाएं कितनी लॉन्च की हैं, उन योजनाओं को जमीनी स्तर पे कोई फायदा नहीं मिल रहा है किसी व्यक्ति को। योजनाएं तो बहुत अच्छी गवर्नमेंट लागू कर देती है, जब प्रशासन प्रेशर नहीं करेगी अपने कर्मचारियों पे तो कैसे काम होगा? अब वो चैम्बर में बैठे हैं, एसी रूम में बैठे हैं, उन्हें क्या मतलब है? अब बस कागजी कार्रवाई में पूरी कर देते हैं कि हाँ इतने चाइल्ड लेबर बच्चे दिखाए गए, यहाँ पकड़े वहां पकड़े।
कुछ नहीं मैडम है, कोई सुधरने वाला नहीं है। कोई गवर्नमेंट आ जाए मगर कोई रोक ही नहीं होगा इस पे। कोई सुनता नहीं है शासन प्रशासन। चलिए सूरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हमारे साथ समाज सेवी सूरज जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई बार संस्थाएं तो काम करती हैं, लेकिन सिर्फ उनके करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सरकार को भी साथ आना होगा। सिर्फ खोखले दावे यहाँ पर किए जाते हैं, कागज़ों में यहाँ जो है योजनाएं बना दी जाती हैं, कानूनी कार्रवाई भी कर दी जाती हैं, और हकीकत ये है अगर हम देखें तो बाल मजदूरी जो है वो बढ़ती जा रही है। बाल मजदूरियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और सरकार प्रशासन कुंभकर्णी नींद सो रहा है। आखिर ऐसे कैसे यहाँ पर तो आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से मासूम बच्चों का जो मासूम सी उम्र है वो किस तरीके से खोती जा रही है। ये मासूम बच्चे किस तरीके से अपना अस्तित्व खो रहे हैं। उन्हें सिर्फ सपने में काम करना नज़र आता है, काम करके अपना पेट भरना और घर चलाना नज़र आता है। आखिर क्यों इस तरीके से हम अपने ही देश के मासूम बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं? आखिर इनके साथ इंसाफ कब होगा? कानून बनाने के बावजूद धड़ल्ले से कानून की धज्जियां उड़ रही हैं और मासूम बच्चे धड़ल्ले से उन्हें से बाल श्रम कराया जा रहा है। आखिर कब तक? आशु मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, सामाजिक कार्यकर्ता। आशु मलिक जी, स्वागत है आपका तहलका न्यूज़ में। धन्यवाद। आशु जी, सवाल हम यहाँ कर रहे हैं बाल श्रम को लेकर। कानून सख्त बनाए गए हैं, इसे रोकने की कोशिश को लेकर कहा गया और कहा भी गया कि ये सरकार प्रशासन कोशिश कर रही है, लेकिन अगर कानून बनाया गया, इस ओर कोशिशें की जा रही हैं, तो बाल श्रम में कमी होनी चाहिए थी, ना कि इसमें काफ़ी इजाफा होना चाहिए था। लगातार ये बढ़ता जा रहा है। जी मैम, ऐसी बात है कि यहाँ पर हमारे धौलाना का रहने वाला हूँ मैं, और धौलाना में तहसील है। तहसील परिसर के सामने और तहसील परिसर के ही अंदर बच्चे काम कर रहे हैं जी। बड़े बड़े अधिकारियों के सामने बात कर रहे हैं जी। तो जब अधिकारियों के सामने ही काम कर रहे हैं तो फिर आम लोग उस पर क्या करेंगे? क्योंकि अधिकारी लोग ही कुछ कार्रवाई करनी नहीं चाहते। अधिकारियों को नियम के बारे में पता नहीं है? अधिकारियों को कानून के बारे में पता नहीं कि बाल श्रम अपराध है, एक अभिशाप है, इसे रोकना है, उनकी जिम्मेदारी है? ये सब आंख मूंद के बैठे हैं, बाकी कुछ नहीं है। ये सब हमारे धौलाना में तो हवाई बातें हो चुकी जी। हर दुकान पर बालक काम कर रहा है, हर दुकान पर, एक दो दुकान छोड़कर हर दुकान पर बालक काम कर रहा है। तो आशु जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपने इस दिशा में काम किया होगा, आपकी संस्था काम कर रही होगी। आखिर किस तरीके से दिक्कतें सामने आती हैं जब इस तरह के मामलों में आप आगे आते हैं और प्रशासन का सहयोग चाहिए होता है? तो हम अगर जो एप्लीकेशन देते हैं तो एप्लीकेशन दबा दी जाती है, बाकी सब तो काम इन अधिकारी का ही है। अगर जो हम जाके उनसे विरोध करेंगे तो हमारे पीछे लड़ने को आएंगे। इतना विरोध फिर हम करते नहीं है, क्योंकि हम तो शिकायत कर सकते हैं, शिकायत करते हैं तो हमारी शिकायत दबा दी जाती है। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कई बार ऐसा होता है कि जब सामाजिक संस्थाओं की ओर से पुलिस के साथ मिलकर रेस्क्यू किया जाता है, रेस्क्यू इस लेवल पे कि जहां बाल श्रम काफ़ी बड़ी संख्या में हो रहा होता है, वो बच्चे जब रेस्क्यू करके वहां लाए जाते हैं तो क्या वाकई उनका जीवन सुधर जाता है या वापस से वो उसी दलदल में फिर फंसे चले जाते हैं? क्योंकि बाल श्रम जिस तरीके से शुरुआत होती है, एक वक्त तक वो करते आते हैं और उसके बाद उनका जो भविष्य है वो अधर में लटक जाता है। जी, बस ये है कि सब जीवन बर्बाद हो जाता है बच्चों का। जब बच्चों को जी क्या बताएं आपको, मतलब यहाँ बहुत ही बुरा हाल है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है क्योंकि बालकों का इतना बुरा। चलिए आशु जी, हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया कि कोई सुनवाई नहीं है, बहुत ही बुरे हाल हैं। जो वाकई यहाँ पर जिस तरीके से आप बयां कर रहे हैं, हम समझ सकते हैं कि बाल श्रम को लेकर हाल जो है बहुत ही बेहाल हैं। प्रशासन और सरकार कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं, वो जगने को तैयार नहीं है। अब हम मान लें कि बाल श्रम जो अभिशाप है उसे बढ़ाने में सरकार और प्रशासन का ही हाथ है। मासूम बच्चों की ज़िंदगी, उनके ख्वाब, उनका बचपन सब बर्बाद कर रहे हैं सरकार। योगी सरकार ने दावे बहुत किए, लेकिन आप देख सकते हैं कि योगी सरकार के जो दावे थे वो खोखले साबित हो रहे हैं। मासूम बच्चों के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। योजनाएं बनाई गई हैं कागज़ों पर दिखाने के लिए और चुनाव के वक्त
ख्याति बताने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए। चलिए, पवन अग्रवाल जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता। पवन, फिलहाल हम जानना चाहेंगे कि प्रदेश में लगातार जो है बाल श्रम बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ हालात है इसके, बाल श्रम पर कितनी रोक लग पा रही है? ऐसा है, मुरादाबाद में अगर देखा जाए बाल श्रम की स्थिति बहुत बुरी है। एक और जब अधिकारी बाल श्रम का प्रोग्राम कर रहे होते हैं, बाल श्रम का तो दिवस मना रहे होते हैं, तो वही छोटे छोटे बच्चे उनके लिए पानी सप्लाई कर रहे होते हैं या वहां पर उनके ऑफिस में झाड़ू लगा रहे होते हैं, पोछा लगा रहे होते हैं। मुरादाबाद के अंदर जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं या फिर कह सकते हैं जो यहाँ पर बड़ी दुकानें हैंगी, मिठाइयों की दुकानें हैं और शादी विवाह जब होते हैं तो वो लैंप लेकर चलते हैं। यहाँ बाल श्रम खुल करके हो रहा है, हर अधिकारी को पता है, लेकिन कागजों पर जो उनकी कार्रवाई इतनी तेज दौड़ती है, जो एक आईना होता है कि अगर वो सामने खड़े होकर के देखें तो उनको दिखाई नहीं दे रहा, केवल कागजों तक सब सीमित है। आखिर प्रशासन के सामने, अधिकारियों के सामने बाल श्रम चल रहा है, मासूम बच्चे काम कर रहे हैं, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि जो कानून बनाए गए हैं और जो यहाँ पर रूल रेगुलेशंस को फॉलो करा जाए? 2.5 साल में लगातार देखने को मिल रहा है कि कानून केवल कागजों पे तो बहुत तेजी से दौड़ रहा है, पर धरातल पे कानून नाम की चीज बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो इस पर आपने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की कि लगातार जिस तरीके से सामने ही प्रशासन के यहाँ पे बाल मजदूरी चल रही है, उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है? कानून बनाए गए हैं, धज्जियां क्यों उड़ रही हैं? समय समय पर लगातार अधिकारियों से विषय में हमारे द्वारा बातचीत भी की गई है और लगातार इस चीज को चैनल के द्वारा प्रकाशन में भी लाया गया है, लेकिन अधिकारीगण केवल कहने में विश्वास करते हैं, करने में कहीं भी कोई सक्रियता किसी अधिकारी की नजर नहीं आ रही है। चलिए, पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर आप खुद समझ सकते हैं कि जब अधिकारियों के सामने ही मासूम बच्चे काम कर रहे हो और अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी नहीं पता, तो कैसे ये जिम्मेदारी लोग निभाएंगे? आखिर लगातार मासूम बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये खिलवाड़ कब तक किया जाएगा? बाल श्रम अभिशाप है, इसे खत्म क्यों नहीं किया जा रहा? ये धीरे धीरे देश की जड़ को कमजोर कर रहे हैं। एक तरफ पीएम मोदी चर्चाएं करते रहते हैं, पीएम मोदी बच्चों के भविष्य की बात करते रहते हैं, एग्जाम्स को लेकर चर्चा करते रहते हैं, लेकिन बाल श्रम को लेकर बात क्यों नहीं करते? इसे रोकने के लिए अहम कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? उन मुद्दों पर ही फोकस क्यों किया जाता है जिन मुद्दों से उन्हें लगता है कि वोट बैंक अपनी तरफ किया जाएगा? वोट बैंक को छोड़ो, मासूम बच्चों के सपनों के बारे में सोचो। क्या ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? क्या सिर्फ बड़े बड़े दावे कर देने से, जनसभाओं को संबोधित करके अपनी उपलब्धि लेने से ही मासूम बच्चों का भविष्य संवर जाएगा? क्या ये बाल श्रम जो है वो रुक जाएगा? नहीं, कदम सख्त उठाने होंगे, लोगों को समझाना होगा और मासूम बच्चों को जो कि बाल श्रम कर रहे हैं उन्हें फिर से जीना सिखाना होगा कि उनको भी सपने देखने का हक है, वो भी अपना भविष्य संवार सकते हैं। उनकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ काम करना नहीं है। बाल श्रम एक बड़ा अपराध है और इसे करवाने वाले उससे बड़े अपराधी, बावजूद क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है? क्यों मौन बने बैठे हैं सरकार और प्रशासन? अनूप जुड़ चुके हैं हमारे साथ संवाददाता इस वक्त। अनूप, फिलहाल हम जानना चाहेंगे पीलीभीत में क्या कुछ हालात हैं बाल श्रम को लेकर, क्योंकि लगातार बाल श्रम में इजाफा हो रहा है, ना कि कमी। सना जी, मैं आपको बताना चाहूंगी जैसे कि अभी जो बाल श्रम वाले एपिसोड अपने चैनल पर दिखाया जा रहा है, इस चीज को लेकर के काफी खासा अच्छा लग रहा है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा, जो बाल श्रम वाली बात आपने की है, बहुत अच्छी बात की। बाल श्रम में जो है 3 साल पहले यहाँ पे जो था छापामारी की गई थी, जो कि लगभग 5 से 6 हजार बच्चे जो थे बाल श्रम करते पाए गए थे। लेकिन उसमें जब अधिकारियों से मैंने इस चीज जानकारी ली कि उन बच्चों के लिए क्या सहायता की गई, क्या सहायता नहीं की गई, इस चीज को लेकर अधिकारी कैमरे के सामने बोलने से बिल्कुल सामने से नजर हटाते नजर आए। जी, तो आखिर इसको लेकर अधिकारी जो है सख्त क्यों नहीं बन रहे हैं, क्यों नहीं सख्ती दिखा रहे कि बाल श्रम को रोका जाए? जी सेना जी, हालांकि यहाँ पे लगातार समाज सेविक लोग हैं और अदर लोग हैं जो लोग बच्चों के लिए कार्य करना चाह रहे हैं। एनजीओ है, कई एनजीओ हैं जो बच्चों के लिए काम करना चाह रहे हैं, लेकिन बशर्ते उनके परिवार वाले जो हैं उन लोगों को अपनी शह पे काम करा। दूसरी चीज, जायज सी बात है कि अगर अपनी शह पे काम करा रहे, कुछ ना कुछ सरकार की कमी रही होगी जो कि काम करा रहे हैं। हालांकि सरकार बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा के लिए कह रही है, अच्छी शिक्षा भेज रही है, अच्छी और कई चीजें ऐसी दे रही है कि अच्छी शिक्षा की बात कर रही है, अच्छी योजनाओं की बात करती है, लेकिन धरातल पर हकीकत देखी कि मासूम बच्चे जिन्हें अपना भविष्य संवारने के स्कूल में होना चाहिए था, जिन्हें सपने देखने चाहिए थे, वो तो काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, माल ढुलाई कर रहे हैं। जी 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 शरा जी, ऐसा मैं आपको बताना चाहूंगी, जो कि ये बच्चे बर्तन धो रहे हैं और ईंटें पाथ रहे हैं और कई चीजें ऐसी देखिए सामने आई। होटल पे चाय लोगों को पिला रहे हैं,
लेकिन इसमें सरकार की बहुत ही बड़ी नाकामी सामने आई, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर सरकार इस चीज में चाहती तो शायद इन बच्चों का भविष्य बन सकता था। आगे चल के ये पीढ़ी जो है अपने देश के लिए उज्जवल हो सकती थी। जी चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक। तो देखिए किस तरीके से छापेमारी तो की जाती है, रेस्क्यू किया जाता है बाल श्रम के नाम पर, लेकिन उसके बाद फिर एक बार कार्रवाई की जाती है, वाहवाही लूटी जाती है और उसके बाद फिर से आपको बता दें कि सुस्त हो जाती है सरकार, क्योंकि शायद उनकी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है, क्योंकि इन मासूम बच्चों के जगह पे उनके खुद के मासूम बच्चे नहीं हैं। तो लगातार आपको बता दें कि बाल श्रम बढ़ता जा रहा है और मासूम बचपन जो है वो खोता जा रहा है। तो मजबूरी के बोझ में बचपन जो है वो दबता जा रहा है। अब सवाल यहाँ पर यही है। तो अंकित सेठी जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ आगरा से संवाददाता। अंकित, फिलहाल आगरा में क्या कुछ हालात है बाल श्रम को लेकर? बाल श्रम को रोकने की कोशिश तो बहुत की गई है, कानून भी बनाए गए हैं और इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट भी बनाए गए, आखिर क्या कर रहा है विभाग? देखिए, आपको बता दें बाल श्रम जो है आगरा में भी चरम सीमा पे देखा जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे बच्चे जो है ढाबे, रेस्टोरेंट और छोटे छोटे बच्चों को देखा जा रहा है, उनसे काम कराया जा रहा है। छोटे छोटे ढाबों पे रेस्टोरेंटों पे काम कराया जा रहा है। एक चीज देखी जा रही है, बाल श्रम जो है कहीं ना कहीं मोदी सरकार, योगी सरकार में देश बढ़ाने का, युवा पढ़ाने का जज्बा देखा जाता है, लेकिन वही ये भी देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जा रहा है। वहाँ पे ये भी जब हमने उनके माता पिता से बात करनी चाहिए, किसी ने भी कैमरे पे सामने आने से मना कर दिया। ये बोला कि घर की स्थितियाँ, घर की परिस्थितियाँ ऐसी है, घर में खाने को नहीं है, इसलिए बच्चों से काम कराया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो नियम कानून को देखा जाए तो ताक पे रखा जा रहा है आगरा में। उसमें ये भी देखा गया जब अधिकारी से बाइट करनी चाहिए, अधिकारी ने भी कैमरे पर सामने आने से मना कर दिया। और ये कहीं ना कहीं पलड़ा ये झाड़ते हुए नजर आए आगरा के अधिकारी कि जो माँ बाप हैं, माँ बाप ही चाहते हैं कि बच्चे काम करें। लेकिन अगर माँ बाप चाहते हैं लेकिन फिर भी कानून जो बना हुआ है 18 साल से ऊपर के बच्चों के लिए बना हुआ है, कहीं ना कहीं देखा जाए आगरा में ये जो कानून है ताक पे रखते हुए नजर आए हैं। और जो छोटे बच्चे हैं उनसे जब बात हुई थी, उन्होंने भी अपनी स्थिति, अपनी ये चीजें क्लियर करी थी कि वो भी ये चाहते हैं स्कूल जाए, दूसरे के बच्चों की तरह पढ़ें, दूसरे के बच्चों की तरह उनका भी स्थितियां, मनोबल वो चाहते थे कि उस तरीके से हो जैसे दूसरे बच्चे चाहते हैं। शहनाज, चलिए अंकित, हमारे साथ जुड़ने के बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो विभाग बना दिए गए हैं, लेकिन विभाग यहाँ सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, उनकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी नहीं निभाई जा रही है। अब सवाल यही है कि आखिर कब बाल श्रम पर पूरी तरीके से रोक लगेगा, इस अभिशाप को खत्म करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जब तक बाल श्रम नहीं रोका जाएगा देश आगे नहीं बढ़ सकता, मासूम बच्चों का भविष्य नहीं सुधर सकता। चलिए आइए आपको सुनाते हैं कि बाल श्रम को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना, उनकी क्या कुछ राय है। क्या दिक्कत, आप काम करते हो ये भाई का एक बनाने का, इस उम्र में आपको पढ़ना चाहिए, किस वजह से आप ये काम कर रहे हैं? पढ़ाई मन नहीं लगता। घर की स्थिति क्या, माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं कि आप नहीं पढ़ना चाहते? आप नहीं पढ़ना चाहते, तो आपको इसमें ज्यादा मजा आ रही करने में। लेकिन आपको लगता नहीं कि आप जो है इस उम्र में ये काम कर रहे हो, पढ़ोगे लिखोगे नहीं, आगे जाके आपको दिक्कत होगी। ये क्या देखिए, जायज तो नहीं है, मगर समस्या जो मिस्त्री में काम कर रहे हैं बच्चे, वो काम कर नहीं रहे हैं। वो मानसिकता लोगों की खराब हो चुकी है कि काम कर रहे हैं, वो काम सीख रहे हैं। भाई वो पढ़ना चाहते नहीं, मान लीजिए, या घर की आर्थिक स्थिति गड़बड़ है, ठीक है, इस कारण से जो वो पढ़ा नहीं पा रहे अपने बच्चों को, या वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो एक चाय की दुकान में काम करके लड़का जो है अपना भविष्य भले नहीं बना सकता, मगर जो अगर मिस्त्री अगर बन रहा है तो अपना भविष्य बना सकता है, अपने बीवी बच्चों को पाल सकता है आने वाले समय में। नहीं, माता पिता तो मान लीजिए दोषी हैं या उनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ है, नहीं पढ़ा रहे हैं, और उसमें एक जरूरी नहीं कि माता पिता जो है सभी दोषी हो। कभी मान लीजिए जैसे मैं ही रहा, मेरे माता पिता दोषी मिल गए मगर मुझे नहीं पढ़ा पाया मैं किसी कारण से, तो मैं अब इसी तरह देखिए मैंने भी काम सीखा दूसरों के यहाँ। तो बिल्कुल अच्छा नहीं है और इनको
करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग अपने अपने घरों में ही ये चीज़ पहले अपने घर से शुरू करें, फिर धीरे धीरे करके और आगे बढ़ते रहें, जिससे पूरे प्रदेश को हम तभी सुधार पाएंगे जब हम लोग इसके लिए सक्रिय होंगे खुद से। जो है बच्चे बाल श्रम ना करें और उनकी जो विषम परिस्थिति में ये काम कर रहे हैं, इन विषम परिस्थिति को हम लोग ऐसा सशक्त बनाएं खुद से कि ये बच्चे बाल श्रम करने के लिए मजबूर ना हो और आगे बढ़ें। अत्यंत दुखद स्थिति है जहां पर हम देखते हैं कि बहराइच में न केवल होटलों पे बल्कि हमको तो कुछ अधिकारियों नेताओं के घर पे भी छोटे छोटे बच्चे दिखाई पड़ते हैं जो कि काम किया करते हैं और उनके काम करने की जो परिस्थितियां होती वो भी बड़ी खराब होती हैं और उसको देखकर मन में अत्यंत दुख होता है कि ये इस उम्र में जिसमें इनको पढ़ना चाहिए पता नहीं क्यों ये काम कर रहे हैं। और इसको लेकर एक यहाँ पे कार्यक्रम भी चल रहा है और हमको देखकर ये भी दुख होता है कि आज़ादी के 70 साल हो गए और बहराइच शहर में ही, बहराइच शहर के अंदर ही कम से कम हजारों बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल नहीं जा रहे हैं और इन्हीं तरह के छोटे छोटे कार्यों में व्यस्त हैं। ये खाली बहराइच की बात नहीं है, ये हर जगह एक्सप्लॉयटेशन होता है, बच्चों का शोषण होता है और एक बचपन से जो युवा में परिवर्तन होता है किसी अच्छी चीज़ के लिए, अच्छी जॉब के लिए, अच्छे नागरिक बनने। मासूम बच्चों को जीने दें, उनके पंखों को खुलने दें, क्योंकि उन्हें भी जीना है, मुस्कुराना है, सपने देखना है और अपने भविष्य को संवारना है। आगे बढ़िए, बाल श्रम को रोकिए, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझना पड़ेगा। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम आज इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहें तहलका न्यूज़।